इजराइल और हमास की जंग के बीच अब लेबनान में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पेजर्स धमाके में 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन घायलों में हिजबुल्लाह के लड़ाके और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। इस भयावह घटना में ईरान के राजदूत मुजितबा अमानी भी घायल हुए हैं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की ओर से जानकारी दी गई है और कहा गया है कि ईरानी राजदूत जिस पेजर ब्लास्ट में घायल हुए हैं वो उनके सिक्योरिटी गार्ड के पास था। अब तक इस ब्लास्ट में 8 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। लेबनान ने जानकारी दी है कि दोपहर हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि इस ब्लास्ट में मरने वालों की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि वे कम्युनिकेशन के लिए पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे और एक साथ वे ब्लास्ट हो गए। ये सीरियल ब्लास्ट दक्षिणी लेबनान और राजधानी बेरूत समेत कई जगहों पर हुआ है, जिसे हिजबुल्लाह के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी खुफिया चूक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट स्थानीय समय अनुसार 3:45 पर हुआ है। इसके बाद जानकारी सामने आई है कि ब्लास्ट एक के बाद एक हुए हैं। 1 घंटे तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल मचा रहा। हिजबुल्लाह की तरफ से इस ब्लास्ट पर बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इजराइल के शामिल होने की आशंका जताई है। साथ ही एक लड़की समेत 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। जबकि सीरिया में ब्लास्ट का दावा है, जहां 7 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 100 से 150 लोगों की घायल होने की बात सामने आ रही है, जिसमें दावा है कि ईरान के राजदूत भी शामिल हैं। ग्लोबल मीडिया एसोसिएटेड प्रेस के सूत्रों की माने तो ब्लास्ट संभावित रूप से पेजर्स की लिथियम बैटरी की वजह से हुआ है, जो ज्यादा हीट की वजह से फटा होगा। सोशल मीडिया और लेबनानी और इजरायली मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में घायल लोग जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। जमीन पर खून के निशान हैं, तो वहीं कुछ लोग बेहोश पड़े हुए हैं। ब्लास्ट के बाद अस्पतालों में भीड़ लग गई है। स्थानीय अस्पतालों से सामने आ रही तस्वीरों में बेकाबू हालात होते नजर आ रहे हैं, जहां कुछ लोगों के सिर में चोटें हैं तो कुछ के पैर में और कुछ लोगों के हाथों में चोट आई है। लेबनान में हुए पेजर्स ब्लास्ट की फिलहाल किसी ने जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इजराइल ने हैकिंग के जरिए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया होगा। हालांकि इसको लेकर इजराइल ने कुछ प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी। ऐसे कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि हाल ही के महीनों में इजराइल पर कई आरोप लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।